स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन ड्राइव पर। और आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में भी हमने टाइम एंड वर्क के दो तरह के क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप आई बटन पे जाके या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने दो तरह के क्वेश्चनों के बारे में बात की थी जो बहुत ही आसान थे और सबसे बिगिनर लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आप प्लीज़ पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है कि अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं पूछा है। हमको बताया गया कि दोनों ने 4 दिन काम किया है, काम कितना परसेंट हुआ, मतलब कि काम का कितना प्रतिशत हुआ। तो यहाँ पे हमें प्रतिशत में उत्तर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं कल की तरह कि a बराबर 30, ठीक है, और b बराबर 15, कि a 30 दिन कार्य कर सकता है और b 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। इसके बाद हम लेते हैं एलसीएम। जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, कुल कार्य निकल के आता है। तो इसका जो एलसीएम है, लैसे भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, याद रखना आप, अगर आप हिंदी से ही पढ़ते हैं तो लैसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम आया है वो हमारा 30 आया। तो जब हम इस 30 से इस 30 को भाग देंगे तो 1 आया, और जब 15 से भाग देंगे तो 2 आया। ये एफिशिएंसी है, ये क्षमता होती है। ठीक है, ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है, दोनों की क्षमता आ गई है। अब हमें कुल कार्य पता चल गया था, और कुल क्षमता जब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कुल क्षमता के लिए हम इसको जोड़ लेंगे। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा आता है 3, तो ये कुल क्षमता आ गई। अब हम देखते हैं, कुल क्षमता ही इनका एक दिन का कार्य होता है। ये बात हमें ध्यान रख लेनी है कि एक दिन का कार्य इनका 3 है, 3 यूनिट कार्य है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने कल की वीडियो में किया था, आप फिर भी एक बार समझ लीजिए कि जो ये कार्य है 30 यूनिट है। जो ए है वो 1 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, और जो बी है वो 2 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। तो दोनों में अगर मिलकर करते हैं तो एक दिन में वो 3 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं निकालना कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। हमको दिया गया है कि 4 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो देखिए, एक दिन का कार्य 3 है, तो 4 दिन जब कार्य करेंगे वो 4 दिन कार्य किया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो एक दिन का कार्य 3 है और 4 दिन का जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो 12 यूनिट हमारा कार्य हो चुका है 30 में से। अब हमें जो उत्तर है वो परसेंटेज में देना है। ठीक है, जब हमें परसेंटेज में अपना उत्तर निकालना हो तो हमें करना क्या है, तो हम सबसे पहले नीचे लिख लेंगे अपना जो टोटल वर्क है। हमारा टोटल वर्क 30 था। ठीक है, और जो हमारा कार्य हो चुका है वो 12 है। जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे ही निकालना होता है कि एक बच्चे के 30 में से 12 नंबर आए तो कितने परसेंट आए, है ना। तो इसी तरीके से टोटल वर्क हमारा 30 था और 12 जो कार्य हमारा 12 यूनिट हो चुका है, और कितना परसेंट हुआ तो उसके लिए हम 100 से गुना कर देंगे। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को जितना सॉर्ट आप करना चाहे उतना सॉर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सॉर्ट किया है। अब मेरा जो आंसर आया वो है 40%, मतलब कि कुल कार्य का 40% कार्य हो चुका है। तो देखिए, ये वाला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले प्रश्न में आपने वो काम निकाला जितना हो चुका है, लेकिन इस प्रश्न में आपको शेष कार्य पूछा है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 9 दिन कार्य किया, तो काम कितना शेष बचा। तो हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि काम कितना हो चुका है, हमें बताना है कि कितना प्रतिशत काम शेष बचा है। तो इसको भी हम बिल्कुल सिंपल मेथड से करेंगे अपना, जैसे हमने वो क्वेश्चन किया है। हम लिख लेंगे a बराबर 18 और b बराबर 36। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप एलसीएम ले लोगे, वही आपका टोटल वर्क होता है। अब मैं हर बार यहाँ पे वो नहीं लिखूंगा कि यहाँ पे काम, ठीक है, जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो। अब 18 से मैं इसको भाग देता हूँ तो मेरा 2 आता है, और 36 से भाग देता हूँ 1। ये हमारी एफिशिएंसी होती है, इसको भी आप दिमाग में रखने की कोशिश करोगे। अब आपको याद रख के चलना है थोड़ा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में भी और इससे पहले क्वेश्चन में भी आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 36 क्या है और ये 2 और 1 हमारा क्या है। ठीक है, तो अब जो हमारी एफिशिएंसी टोटल आई है वो हमारी 3 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे 9 दिन कार्य किया है, तो 9 दिन जब वो काम करेंगे तो एक दिन वो 3 काम कर रहे हैं, तो 9 दिन जब कार्य करेंगे तो हमारा कितना कार्य हो जाएगा, 27। और अब इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। आप इस बार पहले जैसा नहीं कर सकते, आपको बोला है कि कितना कार्य शेष बचा है, और वो भी प्रतिशत में। तो पहले आप बिना प्रतिशत के देखिए शेष कार्य। ठीक है, अब शेष कार्य आपको निकालना है। शेष कार्य आपका कितना है, तो देखिए टोटल जो कार्य था वो था 36, और उसमें से आप कितना कर चुके हैं, आप 27 कार्य कर चुके हैं। कितना बच गया आपका, आपका यहाँ से 9 बच गया, तो आपका जो शेष कार्य है वो 9 है।
अब आपको शेष कार्य प्रतिशत में निकालना है। तो जब आपको ये निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अब आप 9 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आप एग्जाम में कहीं भी लिख सकते हैं, बहुत आपको फास्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो 9 आपका कार्य शेष है, ठीक है, 36 में से 36 जो कुल था और 9 आपका शेष बचा है, कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। तो 9 से हम इसको डायरेक्ट काटते हैं 4 से, और 4 से इसको काटते हैं तो 25, तो 25% कार्य आपका शेष बचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका तीसरे तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्य कर रहे हैं 3 बंदे एक साथ कार्य कर रहे हैं, और अगली लाइन में बोला गया कि बी सी, ए को हटा दिया है, अगर बी सी मिलकर उस कार्य को करे तो 20 दिन में कार्य होता है। कार्य के जो दिन है वो थोड़े बढ़ जाते हैं, और पूछा है कि अगर अकेला ए इस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले तीनों का देख लेते हैं कि ए बी सी जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में हमारा कार्य होता है, ठीक है। और जब बी सी मिलकर उस कार्य को करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो 20 दिन में होता है। और ए का हमें निकालना है, ए का हमें नहीं पता है, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, सिंपल सा हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो 15 और 20 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 60। 60 हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखिएगा जब तीनों मिलकर करते हैं तो मैं इसको 15 से 60 को भाग देता हूँ तो मेरा 4 आता है, और जब दो मिलकर करते हैं 20 से मैं इसको भाग देता हूँ तो मेरा 3 आता है। तो देखिए ये आती है क्षमता। जब तीनों मिलकर करते हैं तो वो 4 यूनिट कार्य करते हैं, एक दिन का कार्य उनका 4 है। और जब दो मिलकर करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य 3 यूनिट है, ठीक है। अब ए का हमसे पूछा गया है तो ए कितना करता होगा, तो अब आप यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, मैं ए प्लस बी प्लस सी लिखता हूँ, ठीक है। अब जब ए प्लस बी प्लस सी ने सबने मिलकर किया तो हमारा 4 कार्य कर लिया, है ना। और जब बी और सी ने किया, मतलब कि यहाँ पे बी और सी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 प्लस 3 बराबर 4 होगा, है ना। तो बी और सी मिलकर 3, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू 1 आई है, मतलब कि ये ए की क्षमता है, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ, तो यहाँ पे हम ए की क्षमता निकाल लिए हैं, ठीक है। ए की क्षमता कितनी आई है, 1 है। तो ए की क्षमता 1 है, तो मतलब ए जो है 1 यूनिट कार्य करता है एक दिन में, तो वो 60 दिन में, मतलब 60 जो हमारा कार्य है उसको कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितना भी हमारा टोटल वर्क है और जो हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना है, तो इसके हमें दिन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा टोटल वर्क है और ये एक दिन में कितना कार्य कर रहा है उससे हम भाग दे देंगे। तो ये एक दिन में एक ही कार्य कर रहा है, 1 यूनिट ही कार्य कर रहा है, तो ये 60 दिन ही लगाएगा इस अकेला, अगर ये इस कार्य को करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60।